ये गैजेट मेरे हेलमेट में लॉन्ग टाइम ड्यू है। इंटरकॉम है V6 Pro। अच्छा डील पे मिल गया मुझे 15 अगस्त के फ्रीडम सेल पे था, अच्छा डील पे मिल गया तो दो मंगाया मैंने, एक प्राइमरी हेलमेट के लिए और एक सेकेंडरी हेलमेट के लिए। तो इसको अभी अपन अनबॉक्स करेंगे और सेटअप करेंगे हेलमेट में। तो सोचा हूँ कि मैं 2 से 3 हफ्ते इसको टेस्ट करके देन इसका जो भी फीडबैक होगा उसको मैं ड्रॉप करूँगा। तो इसका जो फॉलो अप वीडियो आएगा उसमें बेसिकली कैसा है कैसा नहीं उसमें वो बता दूंगा मैं। तो ये मेरा फर्स्ट इंटरकॉम नहीं है, इससे पहले मैंने परानी का आता है वो यूज़ किया हुआ है। तो क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो ज़्यादा कॉस्टलियर था इससे कंपैरिजन में। तो क्वालिटी वाइज ऑब्वियसली मुझे अभी ये मेरा मानना है कि वो ज़्यादा बेटर था। तो अभी फ़िलहाल इसको जब टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ये अपने प्राइस पॉइंट पे कितना वर्थ है, राइट। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इम्प्रेशन नाउ इट फील्स गुड। जिस प्राइस पॉइंट पे ये है, ये मेरे को 3,000 का पड़ा एक। ओके, सो 6,000 में मुझे दो पड़े हैं। तो 3,000 के हिसाब से ये जो इसका क्वालिटी है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, ये काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। नाउ द बटन्स, टैक्टाइल बटन्स हैं अगेन। ओके, एंटीना है, इट्स अ टाइप सी। साइज़ भी यू कैन सी इट्स अ गुड बिग चंकी साइड। सो अगर आप कोई भी प्रीमियम इंटरकॉम देखोगे, चाहे वो ब्लू आर्मर हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो एक ब्रांड कोई और आता है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, तो कोई और भी अदर ब्रांड हो प्रीमियम ब्रांड, उनके भी चंकी साइज़ होते हैं। तो आप ये देख सकते हो साइज़ अच्छा है। इससे पहले जो मेरे पास पुरानी था वो थोड़ा इससे छोटे साइज़ में था। एंड अगेन ये कंपैरिजन वीडियो नहीं है, तो जस्ट मैं रेफरेंस के लिए उसको उस चीज़ उस बात को उस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हुआ ये। सेकंड चीज़, ये देखो आप, इसमें ये जो दो मैकेनिज़्म हैं, ये अगेन ये चिपकाने के लिए है, इट विल स्टिक ऑन द हेलमेट। और ये है, दिस इज़ मोर मॉड्यूलर काइंड ऑफ थिंग, साइड वॉल उसमें ये फिट होगा। नाउ अगेन दिस इज़ अ गुड थिंग, ये दोनों ऑप्शन होना चाहिए। वो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ अभी दिखाता हूँ आपको। नाउ ये मेरा प्राइमरी हेलमेट है। इससे पहले मेरे पास परानी था, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो उसमें ये दो ऑप्शन नहीं थे उसमें।
व्हाट ये क्या करता है कि आपको इसको ऐसे चिपकाना पड़ेगा, कहीं पे भी आप चिपकाओ जहाँ भी समझ में आता है। नाउ जब इसको आप रिमूव करने की कोशिश करते हो और अगर सही प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो, जैसे कि मैंने नहीं किया है, तो ये ऐसा कुछ हाल हो जाता है। ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन होना बेटर है। ये बेसिकली इसमें ऐसे स्लाइड होकर ये आपका लग जाएगा एंड देन इसमें आके आपका इंटरकॉम फिट हो जाएगा। सो ये सेकंड चीज़। नाउ थर्ड चीज़, जो तीसरा है मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन में, वो है ये। सो बेसिकली ये स्पीकर्स के लिए हैं। इसमें अगेन ये पील होके ये स्पीकर पॉकेट में चिपक जाएगा और ये वेलक्रो है इसमें। सो ये वेलक्रो है, ये आपके स्पीकर पे ऐसे चिपक जाएगा। नाउ अगेन मेरे परानी में ये ऑप्शन नहीं था, ये डायरेक्ट यहाँ पे इसमें 3M टेप था एंड देन आप उसको पील करके आप उसको स्टिक कर दोगे। द प्रॉब्लम विद दैट मैकेनिज़्म इसकी, जब आप कभी भी इन फ्यूचर या वो ख़राब हो जाता है या फिर आप उसको वो पूरा सेटअप को आप किसी दूसरे हेलमेट में स्वैप करने की कोशिश करते हो, तब तो जो प्रॉब्लम होगा कि आप अगेन इसको पील ऑफ करोगे और अगेन इट विल बिकम मेसी। दूसरा चीज़ कि जब आप पील ऑफ करोगे तो ये जो आपका ऑप्शन है ये दोबारा किसी हेलमेट में यूज़ होने लायक रहता नहीं है। तो अगेन ये दूसरा चीज़ है, सॉरी ये तीसरा पॉइंट है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसमें। अभी इसको इंस्टॉल करते हैं। पहले मैं अपने सेकेंडरी हेलमेट पे इंस्टॉल करूँगा, देन प्राइमरी पे, क्योंकि प्राइमरी पे मैंने एक बार किया हुआ है तो आई नो द होल थिंग। थोड़ा सा प्रीमियम हेलमेट है वो, तो उसमें बेसिकली प्रीमियम हेलमेट्स में पॉकेट्स वगैरह रहते हैं, स्पीकर पॉकेट रहते हैं प्रॉपर, ये जहाँ पे जाते हैं। जो मेरा सेकेंडरी हेलमेट है ये वेगा का है, इट्स नॉट दैट प्रीमियम। तो बेसिकली ये जो नॉर्मल हेलमेट्स होते हैं इनमें ये पॉकेट्स वगैरह इनबिल्ट नहीं रहता है। तो इसमें देखता हूँ मैं करके ये कैसे इंस्टॉल होगा। जो एक मैंडेटरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी हेलमेट में इसको लगा रहे हो, ऐसे किसी भी इंटरकॉम को, तो मेक श्योर कि ये जो आपका पैडिंग है ये रिमूवेबल पैडिंग होनी चाहिए। आप इसको रिमूव करोगे देन ओनली आप इसको कर पाओगे। अगर ये रिमूवल नहीं है तो फिर ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है कैसे लगने वाला है, ठीक है। तो इसमें ट्राई करते हैं। वाइज़र मैंने पहले से हटा रखा है, रिमूव कर दिया मैंने। अब रिमूव कर दिया है तो थोड़ा सा इसको डस्ट है थोड़ा क्लीन ही कर देते हैं। साफ़ सफाई रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये थोड़ा सा मानसून में क्या होता है, अगर हेलमेट आपका यूज़ नहीं हो रहा है ना तो ऐसे फंगस टाइप से आना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये इनर लाइनर में भी दिख रहा होगा। तो दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बलक्लावा यूज़ करने का। बलक्लावा इज़ अ वे चीपर एंड रिलायबल ऑप्शन देन गेटिंग अ हेलमेट क्लीनर। नाउ आप इसमें देखोगे कि नॉट श्योर ये हेलमेट आपको कितना दिख रहा होगा। इसमें देखो कोई भी पॉकेट एज सच कोई स्पीकर पॉकेट नहीं बना हुआ है ना। अभी जब मैं दूसरा वाला हेलमेट आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको दिखेगा कि स्पीकर पॉकेट बने होते हैं। तो आई थिंक अपने को यहाँ कहीं प्लेस करना पड़ेगा इसको एंड माइक इधर पे आएगा। जैसे मैंने पहले बोला कि इन हेलमेट्स में पॉकेट्स नहीं होते, तो अगेन आई एम गैम्बलिंग कि प्लेसमेंट सही हो और ये कंफर्टेबल रहे एट द सेम टाइम, अदरवाइज़ ये मैसअप होने वाला है ना। ये चीज़ जो इन्होंने चार दिए हुए हैं तो इट्स अ गुड थिंग। रीज़न बीइंग कि अगर ये सेटअप कभी किसी और हेलमेट में मूव करना पड़ा तो एक टाइम का वन टाइम आपको एक जीवन दान टाइप का है इसमें, विदाउट रियली मेसिंग इट अप। सो इट्स अ थॉटफुल चीज़ है ये। सॉरी ये निकल नहीं रहा, यहाँ पे मेरे को 1000 ईयर लेटर वाला मीम लगाना पड़ेगा। स्पीकर का जब इन्होंने ऑप्शन दिया तो इन्होंने माइक का भी देना चाहिए था, बट कोई नहीं। माइक में यहाँ पे कट ऑफ है जो कि इसके वॉल से चिप जो वॉल को लगेगा,
तो अगेन थॉटफुल, सही है ये भी। सो राइट या लेफ़्ट मेंशन है कि नहीं इसमें, तो देखते हैं। कुछ ऐसा मेंशन है राइट या लेफ़्ट का। राइट या लेफ़्ट कहीं ऐसा कुछ मेंशन तो दिख नहीं रहा। सो इतना महाभारत करने के बाद क्या समझ में आ रहा है, ये लंबा है, ये छोटा है। सो व्हाट आई एम गेसिंग कि दिस विल बी लेफ़्ट साइड। उसके बाद ये ऐसे आएगा, ये अपन इधर चिपकाएंगे एंड अकॉर्डिंगली ये नीचे से ये चीज़ आनी चाहिए। फिर से मेरे को निकालना पड़ेगा। इसको लगाने से पहले मैंने यूट्यूब पे फाइंड किया था, करने की कोशिश करी थी कि इस पर्टिकुलर मॉडल में कुछ ऐसा दिखता है कि जो किसी ने, मेरे भाई बंधु ने किया, बट मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं। तो आई फेल्ट कि ठीक है, मैं ट्राई कर सकता हूँ। इसको लगा के देखते हैं, कोई ना कोई जो भी इन फ्यूचर कभी किसी ने ट्राई किया तो शायद उसके लिए हेल्पफुल हो जाए। ओके, व्हाट वी हैव लर्नड इज़ कि दिस वन, ये लंबा सा है, दिस वायर इज़ मच लंबा देन अदर्स। तो इसको अपन लेफ्ट में लगाते हैं, ये चिपक गया। ओके, नाउ इसको ऊपर टेप मारना पड़ेगा। लेट मी गेट अ टेप। आई हैव अ टेप। इसको कोशिश करते हैं यहाँ पे इसको टेप मारने की। होप कि ये सही हो। ठीक है, मैंने इसको टेप कर दिया। होप कि ये स्टिक रहे इसमें। एंड देन ये वाला शुड कम हियर। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज कि इसको इसमें लगा देना है। एक मिनट, ठीक है। ठीक है, ये दोनों साइड लग गया है, पैडिंग बैठ गई है, पैडिंग फिट हो गई है ठीक से। अब ये चीज़ तो लग गया। अब ये मैं देख रहा हूँ कि माइक का क्या करना है, क्योंकि माइक आई थिंक जिस साइड ये रहेगा माइक उस साइड से ही आई थिंक जाएगा, बिकॉज सी दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो इधर मैं इसको इधर लगाऊं या उधर लगाऊं। अगर मेरे को अब इसको इधर लगाना है तो ये पूरा का पूरा मुझे जिधर साइड लंबा तार था वो मुझे इधर करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि अगर मैं माइक यहाँ लगाने का ट्राई करता हूँ, गोइंग टू प्लेस दिस हियर।
ठीक है, इसको यहाँ लगा दिया मैंने। नाउ ये माइक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, माइक यहाँ पे आ गया। इस पर पैडिंग लगाते हैं। घंटों के मेहनत के बाद ये फाइनली लग गया है, तो ऐसा कुछ आ रहा है ये। नाउ साइड, राइट साइड चूज़ किया है मैंने कन्वीनियंस के लिए, ऑब्वियसली, सिंस दिस इज़ नॉट माई प्राइमरी हेलमेट। अगर आप इसको शायद लेफ़्ट हैंड साइड डालो तो आई थिंक इसका एंटीना वाला पार्ट इधर होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर। खैर जो भी है, तो घंटों की मेहनत के बाद ये लग गया है। नाउ थोड़ा सा इसमें ये दिख रहा होगा, ये गैपिंग दिख रही होगी इस साइड पे। स्पीकर का भी पॉकेट है, सॉरी स्पीकर भी है, एंड देन माइक भी इसी साइड पे आया हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा विड्थ बड़ा है, उसकी वजह से ये लग नहीं रहा। मीनवाइल ये हेलमेट रेडी हो गया है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ सेटअप ही कर रहा हूँ मैं। बाकी इसमें टेस्टिंग वगैरह और कैसे इसको ब्लूटूथ करना है, कैसे पेयर करना है, वो सारे मैं अगला जब इसका फॉलोअप वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें करूँगा। तो अभी मैं अपने प्राइमरी हेलमेट पे इसको सेटअप करके करके ये वीडियो बंद करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, लंबा वीडियो हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया ये। नाउ दिस इज़ माई प्राइमरी हेलमेट। सो जैसा कि मैं कह रहा था, इन हेलमेट्स में बेसिकली पॉकेट्स वगैरह रहते हैं। तो फर्स्ट ऑब्वियसली मुझे इसका हटाना पड़ेगा। माइक को भी हटा देते हैं अभी के लिए। ओके जी। सो ऐसे हेलमेट्स में ये जो पॉकेट्स दिख रहे हैं ना, ये इंटरकॉम के इंटरकॉम के स्पीकर्स के लिए ही बने होते हैं। नाउ रिमेंबर मैंने इनिशियली वीडियो में बोला था कि ये जो इसमें एक्स्ट्रा स्पीकर के जो हैं प्रोविजंस, ये एक अच्छी ऑप्शन है ये मल्टीपल होने के बाद। सेम जो मेरा पुराना वाला लगा हुआ था उसमें पूरा का पूरा रिमूव करने के लिए मुझे पील ऑफ करना पड़ा, और देन दिस द होल थिंग लुक्स मोर डर्टियर। सो ये चीज़ है। नाउ प्राइमरी हेलमेट में से ये पहले भी लेफ़्ट साइड पे था। रिकमेंड करूँगा कि लेफ़्ट साइड में हो, बिकॉज राइट साइड में आपका एक्सीलेटर हमेशा आपके हाथ में रहेगा। सो एक्सीलेटर छोड़ के इसको यूज़ करना, मेरे को वो पसंद नहीं है बिल्कुल। सो अगेन मेरे केस में ये लेफ़्ट साइड में आएगा। ओके, एक ट्राई और करूँगा मैं अंडरस्टैंड कि क्या एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें, क्यों नहीं लग रहा है ये। आई थिंक वॉल के थिकनेस का ही मेन है रीज़न। नाउ इफ यू सी दिस हेलमेट एंड दिस हेलमेट, आई हैव नो आइडिया क्यों ऐसा हो रहा है। थिकनेस सेम ही लग रही है, बट शायद इसकी डिज़ाइन का इशू, डिज़ाइन की वजह से ऐसा है कि क्या, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, सो इस हेलमेट का अगर वॉल देखोगे, सो दिस इज़, ये ऐसा बेंड हो रहा है, एंड सो दिस इज़ वन थिंग। और इस हेलमेट में इफ़ यू सी दिस थिंग, इट्स थिक, इट्स हार्ड प्लास्टिक, ये बेंड नहीं हो रहा, जिसकी वजह से ये प्रोविज़न जा नहीं रहा है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ कि ये स्टिक ऑन वाला ही अपने को करना पड़ेगा। यहाँ पे दोबारा तो ऑब्वियसली मैं लगा नहीं सकता, so I have to go somewhere here।
और यहाँ पे थोड़ा सा ये एज है डिज़ाइन का, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी नहीं, मेरे को कुछ यहाँ पे ऐसा लाना पड़ेगा इसको। इसको आप ब्लो करके हेयर ड्रायर या ब्लोअर से ब्लो करके इसको निकाल सकते हो, बट द प्रॉब्लम इसकी इट्स अ ओल्ड हेलमेट, 4 साल से ज़्यादा हो गया है। एक्सट्रीम गर्म हवा या एक्सट्रीम हीट इस पर नहीं डाल सकता मैं। इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी अब नए के ऐसा नहीं है, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो मैंने इसको ऐसे ही पील ऑफ कर दिया। ओके, दोनों साइड दोनों पॉकेट पे लगा दिया मैंने इसको। ओके, सो अभी इससे पहले वाले हेलमेट में लगाने में मुझे क्या समझ में आया कि सी एक साइड का तार लंबा है, एक साइड का छोटा है। दिस इज़ द माइक। सो जिस साइड आपका इंटरकॉम जाएगा ये उस साइड आने वाला है, ये लंबा वाला उस साइड आएगा। ओके, सो दैट मीन्स ये मेरे इस केस में मेरे ये यहाँ पे आएगा। ये आ गया माइक। ठीक है, ओके, आई थिंक आई फक्ड अप। मेरे को पहले ये करना चाहिए था, उसके बाद ये लगाना चाहिए था। ओके, आई थिंक आई फाउंड अ वे। इसको मैंने उल्टा स्वैप कर दिया है। ठीक है, लंबा वाला तार इधर ले आया और ये मुझे फ्रंट से आगे से ही लेके जाना पड़ेगा वायरिंग। अगर मैं इसको यहाँ लगाया होता तो ये वायरिंग पीछे से आ जाता। ठीक है, नाउ आई थिंक कि दिस शुड वर्क। ओके, सो ये राइट साइड वाला माइक सॉरी स्पीकर, इसका वायर यहाँ से लंबा है, तो इसको ये अंदर से इसको मैं लेके आ रहा हूँ। आई थिंक दिस शुड फिट ईजिली। ओके, सो ये सेट हो गया। मुझे ऐसा लगा था कि मैंने थोड़ा इसमें फकअप कर दिया, बट ऐसा था नहीं। जस्ट कि मेरे को स्पीकर स्वैप करने थे राइट से लेफ़्ट, लेफ़्ट से राइट। ठीक है जी, तो ये था अनबॉक्सिंग, फर्स्ट इम्प्रेशन और सेटअप। तो इसको जैसे मैंने पहले बोला 2-3-4 हफ्ते इसको ट्राई करूँगा। सो बेसिकली मेरा फोकस है इस पर, इसका स्पीकर की क्वालिटी कैसी है। देन मेजरली मुझे इसे पिलियन के साथ यूज़ करना है, तो पिलियन के साथ ये कैसा कैसा पेयर होके इसका रिस्पांस कैसा है वो देखना है मुझे। वाटरप्रूफ, हालांकि ये मेंशन है वाटरप्रूफ, एंड आई थिंक वेबसाइट पे भी आई डोंट नो IP64 और समथिंग, मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे देखना पड़ेगा, देख के मैं लगा दूंगा। वाटरप्रूफ है तो आई हैव टू चेक फॉर दैट एज वेल, क्योंकि इससे पहले वाला परानी मेरा पानी से ही ख़राब हुआ है, तो वो बहुत बड़ा कंसर्न है मेरा। ये 3 चीज़ हो गए। बैटरी लाइफ कितनी है इसकी। सो नया है तो अभी 100% पे चार्ज है, तो बैटरी लाइफ इसकी क्या रहेगी। तो ये 4-5 चीज़ें देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं, यूज़ करते हैं कुछ दिन, कुछ हफ्ते, उसके बाद इसका फीडबैक दूंगा मैं। कंप्लीट मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, इसमें कैमरा रहेगा, मेरा माइक रहेगा, ये रहेगा, तो इस पर भी एक वीडियो में लेके आऊँगा डिटेल्ड में। ठीक है, तो ये यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।